आफत ड्रामे में वरीचा जैसी मकान लड़की को भी ये मिशन मुश्किल लगने लगा है। शिफा और वहाज को अलग करना तो बहुत ही मुश्किल है। अब जाहिर है वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, या तो ये एक तरफा मोहब्बत होती, फिर कुछ हो सकता था, उनमें से किसी एक को बदगुमान भी किया जा सकता था। लेकिन अब जरा वरीचा और उसकी माँ को डीप प्लानिंग करनी पड़ेगी। तब्दीली यहाँ तक हो गई है कि वरीचा की माँ मैग ने जो भी आज तक दादी के साथ या फिर उसके बेटे के साथ किया था, दादी को वो भुलाने पर मजबूर कर दिया। वो तो उसको घर बुलाने तक आ गई है। इस बात पर उसकी दूसरी बहू और बेटा हैरान हो रहे होते हैं कि जो सब वो हमारे साथ करके गई, क्या वो काफी नहीं था जो दादी उसको घर बुलाने में लगी हुई है। वरीचा का राब्ता अपनी माँ से फोन पर हो जाता है, लेकिन अगर तो वो घर आ जाती तो उसका शैतानी दिमाग इस घर में आके ज्यादा काम करेगा और प्लानिंग भी जरा डिफरेंट होगी और इस घर में अपने पंजे गाड़ने के लिए उसके लिए आसानी होगी। इसके अलावा जहाँ ये सारे तमाशे लग रहे हैं, वहाँ शिफा और वहाज में भी लड़ाई हो गई। नाराज तो अभी शिफा ही हुई है और वहाज उसे मनाने में लगा हुआ है। और वरीचा पहली दफा इतनी बेबस दिखाई दे रही होती है कि वो शीशे के दूसरी तरफ से वहाज और शिफा पर लान तान करने में लगी होती है। वहाज ने तो शिफा को मना ही लेना है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। हालांकि होना तो वही है जो बड़ों का फैसला होगा। दादी अपनी आखिरी ख्वाहिश यही बता दे कि वहाज और वरीचा की शादी कर दी जाए, फिर होंगे सबके वारे न्यारे। और जो वहाज वादे वही शिफा के साथ करने में लगा हुआ है, सब वहीं धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि वो अपने बल पर कुछ करे। और वो शिफा के साथ अपना घर बसाना चाहता है तो जॉब तो उसकी वैसे ही है, अलग घर ले ले और शिफा को शादी करके रख सकता है। लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि वो हर मामले में अपने बाप पर डिपेंडेंट है। फैसले तक वो खुद नहीं ले सकता, चाहे उसकी अपनी जिंदगी के हों, तो जरा मुश्किल है। तो जो लोग बगावत नहीं कर सकते, उन्हें मोहब्बत भी बड़ों से पूछ कर करनी चाहिए।